बिहार सहित पूर्वांचल में छठ महापर्व की धूम। दूसरे दिन पूरे विधि विधान से व्रतियों ने की खरना पूजा। महाकुंभ में इंद्रयोग में स्थापित होगी जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा। नए सन्यासियों का होगा दीक्षा संस्कार। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली 14 कोसी परिक्रमा की तैयारियां तेज। चाक चौबंद होगी सुरक्षा। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर रेलवे की तैयारियां पूरी। हेल्पलाइन नंबर जारी। जल्द लॉन्च होगा मोबाइल ऐप। 4 दिनों तक मनाए जाने वाले छठ पूजा महापर्व की मंगलवार को नहाय खाए के साथ शुरुआत हुई और दूसरे दिन बुधवार को खरना पूजा की गई। ये महापर्व बिहार और यूपी के पूर्वांचल में बहुत ही आस्था के साथ मनाया जाता है। छठ पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा की जाती है। संतान और सुहाग के लिए कठिन व्रत रखा जाता है। तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इस महापर्व का समापन होगा। बिहार और यूपी के साथ ही महाराष्ट्र, दिल्ली, NCR और देश के कई हिस्सों में ये त्योहार पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूरी भव्यता के साथ नगर प्रवेश के बाद सन्यासियों के सबसे बड़े पंचदशनाम अखाड़े की धर्म ध्वजा संगम की रेती पर स्थापित की जाएगी। धर्म ध्वजा की स्थापना मघा नक्षत्र के साथ इंद्र योग में 23 नवंबर को पूरे विधि विधान के साथ स्थापित होगी। इस शुभ अवसर पर जूना अखाड़े समेत 3 अखाड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। धर्म ध्वजा के नीचे अखाड़े की ओर से नए सन्यासियों को अपनी परंपरा के अनुसार दीक्षा भी दी जाएगी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार हो रही 14 कोसी परिक्रमा को लेकर प्रदेश सरकार तैयारियों में जुट गई है। परिक्रमा के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। 14 कोसी परिक्रमा 9 नवंबर को अक्षय नवमी की तिथि पर शुरू होगी। वहीं पंच कोसी परिक्रमा 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी की तिथि से शुरू होगी। पिछली बार 25 लाख श्रद्धालुओं ने परिक्रमा की थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार होने वाली इस परिक्रमा में इस बार ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। सनातन आस्था का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ 12 वर्षों के बाद प्रयागराज में होने जा रहा है। महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु ट्रेनों के जरिए भी प्रयागराज पहुंचेंगे। ऐसे में ट्रेनों के आवागमन के साथ अन्य जानकारियां प्राप्त करने से जुड़ी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज मंडल रेलवे ने पहली बार टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो 1 नवम्बर से पूरी तरह काम कर रहा है। इसके साथ ही रेलवे जल्द ही वेबसाइट के साथ एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगा। महाकुंभ के लिए 9 रेलवे स्टेशनों से लगभग 992 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। उत्तराखंड में हिमालय की उच्च पर्वतमाला पर स्थापित पंच केदारों में प्रतिष्ठित तृतीय केदार श्री तुंगनाथ मंदिर के कपाट शुभ मुहूर्त में विधि विधान से शीतकाल के लिए बंद हो गए। इस अवसर पर मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया गया था। कपाट बंद होने के बाद भगवान तुंगनाथ जी की उत्सव डोली स्थानीय वाद्य यंत्रों, ढोल, दमाओं की गूंज और बाबा तुंगनाथ की जय के उद्घोष के साथ प्रथम पड़ाव चोपता के लिए प्रस्थान कर गयी। इस अवसर पर 500 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। इस वर्ष 1,70,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने भगवान तुंगनाथ के दर्शन किए। उत्तराखंड के 4 धामों में से 3 धाम गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट बंद हो चुके हैं और बद्रीनाथ धाम यात्रा की तैयारी अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में चमोली के पंच केदारों में से एक कल्पेश्वर धाम में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। यहाँ भक्तों को भगवान शिव की कल्प यानी जटाओं के पावन दर्शन होते हैं। इन दिनों कल्पेश्वर महादेव के धाम में रुद्राभिषेक पूजा से लेकर प्रतिदिन होने वाली भगवान की सायंकालीन आरती के दर्शन के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।